हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बी और बीएससी पार्ट सेकंड में नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक अपना मानो कि जो आर्थिक गतिविधियां अपने पास में इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड के बारे में अपन पढ़ेंगे कि मनुष्य की जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो क्या है। यानी सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, इनकी क्या परिभाषा होती है, क्या इनका अर्थ होता है। इन आर्थिक क्रियाएं अपन इन्हें या किसे अपन कहते हैं। तो मनुष्य के द्वारा जो अपने जीवन निर्वाह के लिए, यानी मनुष्य के द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली समस्त जो क्रियाएं हैं उन्हें अपन आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन जो है, जीवन निर्वाह है, जीवन का जो लालन पालन है, जीवन का जो पोषण है वो आसानी से हो सके। यानी कि मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य का जीवन आसानी से चल सके, गुजर सके, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। या अपन ये कह सकते हैं मानो कि वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करने में आसानी रहती हैं, वे सभी जो क्रियाएं हैं वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वर्तमान में अपन इकोनॉमिक्स के अनुसार अपन इनकी परिभाषा देखें तो मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, यानी जिससे मनुष्य को पूंजी या पैसा उससे प्राप्त होता है, वह सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं की अपन बात करते हैं तो आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन जो मनुष्य जो करता है, उससे मनुष्य जो कौशल और तकनीकी के द्वारा मनुष्य इन आर्थिक क्रियाओं को संपादित करने का काम करता है। और जो तकनीकी ज्ञान और जो कौशल स्किल डेवलपमेंट होता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इस आर्थिक क्रियाओं का जो स्वरूप है वो भी बदलता चला गया। जैसे आज से लगभग 20 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी इसका अगर प्रारंभिक इतिहास अपन देखें तो 20 मिलियन वर्ष, जैसे अपने पूर्व कक्षाओं में अपन पढ़ चुके हैं, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। यानी 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। अपन कितने की बात कर रहे हैं? 20 मिलियन वर्ष जो पहले, जिसको अपन कह सकते हैं पूरा पाषाण काल, उस समय की अपन बात करते हैं। तो मनुष्य यानी कि मनुष्य की जो आदिम अवस्था थी, जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था थी, सांस्कृतिक विकास की जो प्रथम अवस्था थी, उस समय मनुष्य ने कुछ जो लकड़ी अपने जीवन व्यापन के लिए लकड़ी की हथियार, भाला वगैरह तीर बनाकर उन्होंने अपना जीवन व्यापन प्रारंभ करना उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कुछ चित्रकारी वगैरह या कुछ कलाकृतियाँ बनाना उन्होंने प्रारंभ किया। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में लकड़ी के औजार जो हैं उनका बनाकर उनका उपयोग करना लग गए। यानी कि अपने जीवन निर्वाह के लिए पूरा पाषाण काल में, जो लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले की अपन बात कर रहे हैं, जब मनुष्य ने इस धरती पर जिनकी उत्पत्ति या अपन कह सकते हैं मानवीय जो जीवन का प्रारंभिक जो हुआ था, उसके बाद में मनुष्य ने अपना जीवन व्यापन या जीवन का जो निर्वहन करने के लिए जो गतिविधियां प्रारंभ की वो लकड़ी के औजारों के द्वारा प्रारंभ की। उसके बाद में कुछ चित्रकारी वगैरह उन्होंने, या अपन कह सकते हैं जो कलाकृति वगैरह हैं, कलाकृतियाँ हैं, या अपन कहें कि उन्होंने जो है गुफाएं बनाना, मानव अपने निवास के लिए गुफाएं बनाना उन्होंने सीख लिया था। उसके बाद में से पूरा पाषाण काल में ही जो लगभग 11,000 वर्ष से 9,000 वर्ष या ईसा पूर्व, जिसको अपन कह सकते हैं मध्य पाषाण काल, यानी कि पहले अपन को इसे पूरा पाषाण काल, इस मध्य जो पाषाण काल में मानव ने जो है पालतू के पशु के रूप में कुत्ते को पालना प्रारंभ किया था। यानी कुत्ते को पालतू पशु के रूप में उन्होंने पालतू बनाना प्रारंभ किया। और इसी समय अपने जो पश्चिमी जो एशिया है, इस पश्चिमी एशिया में कपड़े बुनने का कार्य भी उसने करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कपड़े बनाने का कार्य, जो सूत काट के कपड़े बनाने का कार्य भी जो प्रारंभ कर दिया था। और इस मध्य पाषाण काल में ही अपने पास में जो फिलिस्तीन जो देश हैं, इस फिलिस्तीन में
कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। यानी कि फिलिस्तीन में मनुष्य ने अपने तकनीकी और कौशल ज्ञान के द्वारा इस मध्य पाषाण काल में जो लकड़ी के औजार वगैरह हुआ करते थे, उन्हीं से बीजों को यानी कि धरती को कुरेद कर खोद कर उनमें बीज डालकर यानी कृषि करना प्रारंभ ने जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने आर्थिक क्रियाओं के रूप में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। यानी शुरुआत में लकड़ी के औजार बनाना प्रारंभ किए, लकड़ी के हथियार बनाना प्रारंभ किए। उसके बाद में उन्होंने इस जो चित्रकारी या गुफाएं बनाना प्रारंभ की गई। मध्य पाषाण काल में जो समय आया था, उस मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू के रूप में अपनी रक्षा के लिए कुत्ते को पालतू के रूप में पालना प्रारंभ किया। इसी समय पश्चिमी एशिया में कपड़े बुनने का कार्य प्रारंभ हुआ और फिलिस्तीन में जो कृषि का कार्य प्रारंभ हो गया। उसके बाद में नवपाषाण काल का समय है 9500 ईसा पूर्व। यानी अपन कह सकते हैं कि पूरा पाषाण जो काल है उसकी समाप्ति और नवपाषाण काल का प्रारंभ जो हुआ था, उसमें मनुष्य ने जो कृषि के साथ पशुपालन यानी कि पशुओं को भी पालना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल में कृषि कार्य यहाँ प्रारंभ हो गया था। मध्य पाषाण काल में ये अपन कह सकते हैं जो पूरा पाषाण काल है, यानी कि जो पूरा पाषाण काल था वो समाप्त होने के समय फिलिस्तीन में कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था और उसके बाद में कृषि के साथ मनुष्य ने पशुओं को पालतू के रूप में पालना प्रारंभ कर दिया था। प्राचीन काल में मनुष्य का ज्ञान जो था वो सीमित था और वो जंगलों में आदिम तरीके से निवास करता था, तो वहाँ पर उनकी जो आवश्यकताएं थी वो भी क्या थी, एक सीमित थी, क्योंकि वो आदिम तरीके से जीवन यापन करता था, जंगलों में रहता था, तो उसको ज़्यादा कोई आवश्यकताओं की उनकी नहीं पड़ती थी। इसलिए वो जंगलों में जो भी कंदमूल वगैरह, लकड़ी वगैरह काट कर जो भी उनकी आवश्यकताएं थी उनकी वो पूर्ति किया करता था। धीरे धीरे तकनीकी और ज्ञान का प्रसार होता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई और जो व्यवसाय हैं उनके तरीके, उनके प्रकार भी लगातार बढ़ते गए। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि जो मानव हैं अपने जीवन व्यापन के लिए, अपने जीवन निर्वहन के लिए जो समस्त जो आर्थिक क्रियाएं करता है, जो समस्त आर्थिक क्रियाएं करता है, उन आर्थिक क्रियाओं को ही मानव के व्यवसाय कहते हैं। उन क्रियाओं को ही मानव की आर्थिक गतिविधियां अपन कहते हैं। तो ये जो आर्थिक गतिविधियों में जो जो विकास होता गया, समय बीतता गया, तकनीकी ज्ञान आता गया और नए व्यवसाय बढ़ते गए, तो इनके इतने अपने पास में व्यवसाय हो गए कि इनको विभिन्न श्रेणियों में उन्होंने वर्गीकृत कर दिया। यानी अलग अलग जो कार्य हैं उन कार्यों की प्रकृति के आधार पर, उनमें अपन को प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनके आधार पर, यानी कि कौन सा उत्पाद अपन को कहाँ प्राप्त होता है, उनसे संबंधित सेवाओं के आधार पर, टेक्नोलॉजिकल जो ज्ञान के आधार पर, जो टेक्नोलॉजी नॉलेज है उसके आधार पर इनको अलग अलग जो समूह में उनको बांट दिया है। तो जो मानव का जो व्यवसाय है उनका वर्गीकरण उनकी कार्य की प्रकृति के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में किया गया है, अलग अलग भागों में बांट दिया है। मुख्य रूप से मानव की जो व्यवसाय है, मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि अपन बात करें मानव के जो व्यवसायों का जो वर्गीकरण हुआ है, मानव के व्यवसाय जो हैं उनका वर्गीकरण की अपन बात कर रहे हैं। यानी कि जो अपने पास में व्यवसाय हैं, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण यानी कि कार्य की प्रकृति के आधार पर मानव के जो व्यवसाय हैं उन व्यवसायों को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 5 भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है। यानी कि 5 भागों में उनको बांटा गया है। फर्स्ट अपने पास में है 5 में प्राथमिक व्यवसाय। यानी कि पहला जो व्यवसाय है वो कौन सा है, प्राथमिक व्यवसाय है। और इस व्यवसाय के अंतर्गत वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाला उत्पाद प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित हैं।
यानी कि इस प्राथमिक व्यवसाय में वे समस्त मानव की क्रियाएं आती हैं जिनमें जो उत्पाद अपन को प्राप्त हो रहे हैं, जो अपन को सामग्री अपन को मिल रही है, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए जो अपन के पास में संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, उनका प्रत्यक्ष संबंध किससे हैं? भूमि के द्वारा या भूमि से अपन को प्राप्त होते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है तथा उत्पादन का चक्कर इन्हीं क्रियाओं से प्रारंभ होता है। पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की, यानी कि पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की 95% जो समय अवधि है उसमें लोग प्राथमिक जो व्यवसायों में संलग्न थे। यानी कि आज से, यानी जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर अपना जीवन प्रारंभ किया, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ हुआ, वहाँ से लेकर जो अपने पास में 95% जो समय अवधि जो गुजर गई उसमें प्राथमिक क्रियाओं में वो संलग्न हुआ करते थे। या अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य की वह समस्त जो क्रियाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध किससे होता है, या अपन कहें कि जो अपने उत्पाद प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी से, धरातल से अपन को प्राप्त होते हैं, वे सभी जो क्रियाएं हैं वो प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक व्यवसाय उनको अपन कहते हैं। अभी अपने पास में आता है कि प्राथमिक व्यवसाय है कौन कौन से, इनमें कौन से जो व्यवसाय हैं जिनको प्राथमिक व्यवसायों की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में या अपन कहें कि इनमें कौन कौन से जो रखे गए हैं, पहला कृषि करना, यानी कि जो खेती करना है वो प्राथमिक व्यवसाय में, मछली पकड़ना, खनन कार्य करना, पशुचारण करना, मत्स्य पालन, आखेट कार्य करना, आखेट का मीन्स शिकार करना, खनन कार्य करना, पशुचारण, पशुपालन, वानिकी है यानी बाग बगीचे लगाना। ये जो सभी जो कार्य हैं वो कौन से में आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। कौन कौन से? कृषि कार्य करना अपने पास में, उसके बाद में मछली पालन, मत्स्य पालन है, पशुचारण है, पशुपालन है, वानिकी यानी बाग बगीचे लगाना है, आखेट यानी शिकार करना है, और खनन कार्य करना। खनन यानी कि भूमि को खोदकर जिससे अपन को खनिज प्राप्त होते हैं, वो खनन कार्य करना ही जो ये सभी जो काम आते हैं वो प्राथमिक व्यवसायों में आते हैं। ये जो अपने पास में विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, इनमें इनकी जो कार्य करने का जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उनका अंतर हो पाया जाता है। विकासशील देशों की अपन बात करें, यानी कि एवरेज रूप में वहाँ विकासशील देशों में निवास करने वाली, विकासशील जो अपने पास में देश हैं, इन विकासशील देशों में निवास करने वाली लगभग एवरेज रूप में 20% मिनिमम, कम से कम 20% जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न रहती है, प्राथमिक व्यवसायों में कार्य करती हैं। भारत जैसे विकासशील देश में आज भी लगभग 50% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। तो कृषि कार्य किस में आता है? अपने प्राथमिक व्यवसाय में। तो भारत जैसे विकासशील देश में आज भी लगभग 50% जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है। ये अपने पास में एवरेज आ रहा है कि विकासशील देशों की लगभग 20% जनसंख्या विकासशील देशों में जो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है, जबकि विकसित जो देश हैं, जैसे विकसित देशों में अपन यूएसए की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में मात्र 3% जनसंख्या ही जो है कृषि कार्यों में या अपन कहें कि प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है। वैसे ही उत्तर अमेरिका का देश है अपने पास में कनाडा, जहां पर लगभग 5% जनसंख्या ही प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है। तो या ये अपन कह सकते हैं कि विकसित जो देशों में जो संलग्न जनसंख्या का यानी प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या का अनुपात कम पाया जाता है, जबकि विकासशील देशों में संलग्न जो जनसंख्या है उसका अनुपात यानी प्राथमिक व्यवसायों का जो अनुपात है वो क्या पाया जाता है? ज़्यादा पाया जाता है। इसके आधार पर ही इनमें जो काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको अलग अलग जो है नाम से इनको जाना जाता है कि उनको श्रेणी जिसको अपन कह सकते हैं बना दी गई है। तो अपन कह सकते हैं कि प्राथमिक जो यानी कि प्राथमिक जो क्रियाओं में संलग्न प्राथमिक जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय में जो संलग्न श्रमिक हैं, इन श्रमिकों को रेड कॉलर श्रमिक, रेड
कॉलर श्रमिक कहते हैं। जैसे कई बार अपने पास में कई रेड कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं, तो वे सभी श्रमिक जो प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में जो व्यवसायों में संलग्न होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में काम करते हैं, उन सभी श्रमिकों को रेड कॉलर श्रमिकों के नाम से जाना जाता है। तो ये था अपने पास में प्राथमिक व्यवसाय। तो अपने की इस परिभाषा कि मानव की वे समस्त क्रियाएं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से धरातल से संबंधित होता है, या मानव की वे समस्त क्रियाएं जिनके उत्पादन का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी से अंतर संबंधित होता है, धरातल से अंतर संबंधित होता है। मानव की वे सभी क्रियाएं, मानव के वे सभी व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं, जिनमें कृषि कार्य करना, मछली पालन, लकड़ी काटना, पशुचारण, आखेट हैं, वानिकी हैं, खनन कार्य हैं, इन सभी को प्राथमिक व्यवसायों में शामिल किया जाता है। नंबर 2, द्वितीय व्यवसाय। दूसरा अपने पास में कौन सा आ रहा है? द्वितीय व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाएं। इसमें जो है प्राथमिक क्रियाओं की बजाय इसमें जो अपने पास में आता है कि प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से, यानी कि प्राथमिक जो व्यवसाय हैं, प्राथमिक जो क्रियाएं हैं, उनकी सहायता से अपन को जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, उन उत्पादों को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करने की क्रिया ही द्वितीय व्यवसाय कहलाती है। यानी कि प्राथमिक जो व्यवसाय से प्राप्त जो भी उत्पादन है, जो भी वस्तुएं हैं, उनको उद्योगों में किसी तकनीकी ज्ञान के द्वारा, अपने स्किल डेवलपमेंट के द्वारा मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करने की जो क्रिया है या करने की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उन आर्थिक क्रियाओं को द्वितीय व्यवसाय में उनको शामिल किया जाता है। इनमें जो भी अपने पास में प्राथमिक उत्पाद अपन को प्राप्त होते हैं, उन प्राथमिक उत्पादों को विभिन्न मशीनों की सहायता से, तकनीकी ज्ञान के द्वारा, अपने जो स्किल डेवलपमेंट के द्वारा मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। वो ये जो सभी जो कार्य होते हैं वो द्वितीय व्यवसाय में आते हैं। जैसे अपने विभिन्न उद्योग धंधे हैं, और जैसे अपने पास में गृह निर्माण है, कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, ये जो सभी उद्योग आते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि विनिर्माण के जितने भी अपने पास में सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं, वो सभी किस में आते हैं? द्वितीय व्यवसाय की श्रेणी में इनको रखा जाता है। इस द्वितीय व्यवसाय में जो काम करने वाले जो श्रमिकों को, द्वितीय जो अपने काम करने वाले जो श्रमिक हैं, इन श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता था? रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता था, और इनको क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर श्रमिकों के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद में अपने पास में आता है द्वितीय के बाद में तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय यानी कि तीसरी जो मनुष्य की जो आर्थिक जो क्या गतिविधियां हैं, वो अपने पास में तृतीयक व्यवसाय, तीसरा जो काम है। इसमें प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय की तरह ना तो किसी वस्तुओं का उत्पादन होता है और ना ही किसी वस्तुओं को किसी मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। तृतीयक जो व्यवसाय होता है, इसमें सिर्फ सेवाओं का सर्जन होता है, सिर्फ सेवाओं का सर्जन होता है। एक और जैसे अपन कहें कि अपने पास में जैसे प्राथमिक जो व्यवसाय है, इस प्राथमिक जो व्यवसाय को जो है पर कृषि का सहायक सेक्टर कहते हैं। कृषि का सहायक सेक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे ही अपने पास में जो द्वितीय जो व्यवसाय है, इस द्वितीय व्यवसाय को औद्योगिक व्यवसाय भी कहा जाता है। औद्योगिक जो है औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी उसको जाना जाता है। वैसे ही इस तृतीयक व्यवसाय में न तो प्राथमिक व्यवसाय की तरह वस्तुओं का उत्पादन होता है
और ना ही उन वस्तुओं को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। इसमें सिर्फ सेवाओं का सर्जन होता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि इसमें जो भी अपनी आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें मनुष्य सिर्फ सेवाओं का सर्जन होता है, सेवाएं देता है और उन्हीं के बदले अपना भुगतान प्राप्त करता है। जैसे परिवहन और संचार की सुविधा है या परिवहन और संचार वाला है, और साथ में अपने पास में जो भी अपने पास में सुविधाएं हैं वो यहाँ पर, यानी कि जैसे शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, अपने पास में वकील हैं, जो अपने कार्य के बदले सिर्फ सेवाओं के बदले भुगतान प्राप्त करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। प्लम्बर हैं, जो भी अपने पास में मिस्त्री वगैरह हैं, वो सभी अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा सेवाएं देते हैं और सेवाओं के बदले वो क्या करते हैं, भुगतान प्राप्त करते हैं। तो जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, जो अपने पास में श्रमिक वगैरह हैं, शिक्षक हैं, ये जो सभी हैं, दुकानदार वगैरह, परिवहन और संचार के जो माध्यम हैं, ये जो सभी किस में आते हैं, तृतीयक व्यवसायों की श्रेणी में वो आते हैं, जिसमें सिर्फ सेवाओं का सर्जन होता है और किसी भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इसमें जो काम करने वाले जो श्रमिक जो सेवा क्षेत्र के जिसके नाम से जिनको जाना जाता है, इनको पिंक जो कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। पिंक कॉलर जो श्रमिक के नाम से इनको जाना जाता है। तो अपने पास में प्राथमिक जो व्यवसाय में संलग्न जो भी अपने पास में श्रमिक हैं उनको रेड कॉलर के नाम से, द्वितीय सेक्टर में ब्लू कॉलर के नाम से, थर्ड सेक्टर में जो काम करने वाले श्रमिकों को पिंक कॉलर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में फोर्थ अपने पास में चतुर्थ अपने पास में व्यवसाय, इसमें वे आधुनिक जो अपने पास में व्यवसाय आते हैं जिनमें अनुसंधान और शोध या वैचारिक मंथन या जो आंकड़ों का जो संलग्न या संग्रहण किया जाता है, उसमें जो है प्राथमिक जो चतुर्थ व्यवसायों की श्रेणी में उनको रखा जाता है। और इनमें काम करने वाले श्रमिकों को श्वेत जो कॉलर श्रमिक के नाम से इनको जाना जाता है। मुख्य रूप से इसमें जो खोज और अनुसंधान के कार्य करने वाले जो भी श्रमिक हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। लास्ट अपने पास में पंचम जो व्यवसाय में संलग्न जो अपने पास में व्यवसाय हैं, इसमें जो आधुनिक जो तकनीकी ज्ञान पर आधारित जो भी अपने पास में नवे आविष्कार हैं, नवे जो खोज हैं, वो सभी अपने पंचम व्यवसाय में उनको शामिल किया जाता है। और इनमें कार्य करने वाले श्रमिकों को स्वर्ण जो कॉलर हैं वो श्रमिक के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये था मानव की जो व्यवसाय जो उनकी जो कार्य करने की जो प्रकृति के आधार पर मानव के जो व्यवसाय को 5 भागों में बांटा गया है। इनका जो आगे जो है समय के अनुसार जो भी कार्य हैं उनका वर्गीकरण आगे विस्तार से अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।